मेंढक ने एक ही सांस में पूरे खेत का पानी पी लिया। पेट भरने के बाद वह आराम से पगडंडी पर लेट गया और अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि जब मैं अब गांव का सबसे बड़ा जीव बन चुका हूँ तो क्यों ना बाहर निकलकर दुनिया देखी जाए। यह सोचते ही वह तुरंत निकल पड़ा और उम्मीदों से भरा दूर की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि वह जल्दी ही इस पहाड़ को पार कर लेगा, लेकिन सामने आई पहाड़ी पगडंडी मानो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वह सुबह से शाम तक कूदता रहा, फिर भी अंत नजर नहीं आया। थका हारा और नींद से चूर मेंढक वहीं गिरकर सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वह कल चल रहा था वह दरअसल एक विशालकाय सांप की पीठ थी। उस सांप का शरीर इतना बड़ा था कि मेंढक उसके सामने एक छोटे से कीड़े जैसा लग रहा था। यह देखकर मेंढक भीतर से कांप उठा। शर्म से उसका सिर झुक गया और वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। उसकी हालत देखकर विशाल सांप जोर जोर से हंसने लगा। उधर सांप अपनी यात्रा जारी रखता है। उसका विशाल शरीर पूरे पहाड़ को ढक देता है और उसके चलते ही धरती तक कांप उठती है। आसमान में तेज धूप चमक रही थी जिससे सांप जल्दी ही गर्मी से बेहाल होकर हाँफने लगा। तभी उसे सामने एक बहुत बड़ी छाया दिखाई दी, जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। वह तुरंत उस छाया की ओर भागा और उसके नीचे पहुंचकर राहत की सांस ली। लेकिन उसने अभी उस ठंडक का आनंद लेना शुरू ही किया था कि अचानक पहाड़ के उस पार से एक तेज आंधी चली जिसने उसे सीधे बहुत दूर उड़ाकर पटक दिया। जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरकर वह गुस्से में ऊपर देखने लगा और यह देखकर दंग रह गया कि वह छाया असल में एक विशाल गरुड़ की थी, जिसके पंख इतने बड़े थे कि सूरज तक ढक गया था और उसका शरीर कई पहाड़ों जितना विशाल था। उस गरुड़ ने उस छोटे से सांप पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। यह देखकर सांप का अहंकार पूरी तरह टूट गया। जब गरुड़ ने उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए तो सांप डर के मारे जमीन पर चिपक गया ताकि दोबारा उड़ न जाए, लेकिन फिर भी वह उस तेज हवा से खुद को बचा नहीं सका। गरुड़ ने बस एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और कुछ ही समय में वह जमीन छोड़कर अनंत समुद्र के ऊपर पहुंच गया। गरुड़ बड़े गर्व और जोश के साथ उड़ रहा था। उसने ठान लिया था कि वह समुद्र के पार की दुनिया जरूर देखेगा, लेकिन वह लगातार एक दिन और एक रात तक उड़ता रहा, फिर भी समुद्र का कोई अंत नजर नहीं आया। वह थकर चूर हो गया। तभी उसे समुद्र की सतह से एक लाल डंडी सी बाहर निकलती दिखी। बिना ज्यादा सोचे समझे वह उस पर बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने लगा। जब उसकी ताकत वापस आई तो वह फिर अपने विशाल पंख फैलाकर उड़ने लगा। एक और दिन और रात बीत गई और उसकी सारी ताकत फिर से खत्म हो गई। अब उसका शरीर काबू में नहीं रहा और वह नीचे गिरने लगा। जैसे ही वह समुद्र में गिरने वाला था वही लाल डंडी फिर से दिखाई दी। इस बार उसने उसे अपनी चोंच से कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उस पर खड़ा हो गया। लेकिन वह अब भी अपनी जान बचने की राहत महसूस भी नहीं कर पाया था कि अचानक चारों ओर जोरदार कंपन होने लगा। उसके नीचे की लाल डंडी तेजी से ऊपर उठने लगी। कुछ ही सेकंड में वह डंडी उसे हजारों मीटर ऊंचाई तक ले गई। तब जाकर गरुड़ को सच्चाई का पता चला कि वह लाल डंडी असल में एक बेहद विशाल झींगे की मूंछ थी। इसका मतलब यह था कि वह एक दिन और एक रात तक उड़कर भी बस उस झींगे की एक मूंछ से दूसरी मूंछ तक ही पहुंचा था। झींगे ने गरुड़ को देखकर चिढ़कर हल्का सा झटका दिया और उसे दुनिया के छोर तक उछाल दिया। इसके बाद झींगा पानी में डूब गया और छोटे छोटे जीवों को पकड़कर खाने लगा। उसका आकार इतना विशाल था कि शार्क मछलियां भी उसे देखकर दूर भाग जाती थी। पेट भरने के बाद उसने एक छोटा सा गड्ढा ढूंढा और आराम से सोने का फैसला किया। अगले दिन दोपहर तक वह आराम से सोता रहा, लेकिन जैसे ही वह उठकर जाने लगा अचानक उसके नीचे से एक बेहद शक्तिशाली पानी का फव्वारा फूटा जिसने उसे सीधे आसमान में करोड़ों मीटर ऊपर उछाल दिया। और हैरानी की बात यह थी कि यह सब एक व्हेल की साधारण सी सांस का नतीजा था। झींगा न जाने कितनी दूर तक हवा में उड़ता रहा और अंत में एक विशाल चट्टान पर आकर गिरा। इस जोरदार गिरावट से वह दर्द से तड़प उठा और उसी दिन से वह कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाया।